फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स, जिसमें हम बात करते हैं सीसेट का जो पेपर है विच इज़ योर प्रीलिम्स पेपर नंबर 2 उसके बारे में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy is launching Topper Days to celebrate 170 plus Unacademy toppers from 21st till 27th of October 2021. Unacademy is offering 28% plus 10% discount on 9 months combo subscription with also delivery of 20 plus books covering entire UPSC syllabus right to your house. Offer is valid till 31st of October 2021. So make sure you use the code ARPITA10 to get 10% additional discount. ARPITA10. Also, we are launching the topper batch for 2020 aspirants by All India Rank 13 Gaurav Budania. He'll be covering 5 classes on essay, 2 classes on strategy, and 3 classes on answer writing for mains. It will start on 27th October 2021. It is a bilingual batch. Along with that, Unacademy has come up with 9 months combo to crack UPSC Prelims 2022 with 28% off with optional plus additional 10% off using the referral code ARPITA10 ARPITA10 with an introductory price with 10% discount at rupees 45,675. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स के बारे में. सिंपल इंटरेस्ट देखिए पर्सनल फाइनेंस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, पर्सनल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से भी. बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो है, इसमें जो शब्द है इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब भी आप मनी को बैंक से बोरो करते हैं, सपोज़ कीजिए आप बैंक गए, आपने बैंक से ₹10,000 बोरो किया, तो उसके समय के बाद, कुछ समय के बाद बैंक आपसे जब ये जो अमाउंट है इसको वापस लेगा, तो आपके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा. उस इंटरेस्ट रेट को आपको पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. सो व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक देयर इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड अलॉन्ग विद द अमाउंट यू बोरोड. दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. यानी कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ आज लिए और आप 6 महीने के बाद 10,000 रुपीज़ बैंक को वापस देने वाले हैं, तो वो 10,000 रुपीज़ नहीं देंगे, 10,000 प्लस योर इंटरेस्ट विल बी गिवन. ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है, सपोज कीजिए से ये एक्स्ट्रा अमाउंट थी 500 रुपीज़. मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ. तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 500 रुपीज़ की, इसी को हम इंटरेस्ट बोलेंगे. अब काफ़ी मनी लेंडर्स जो हैं, काफ़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इस मनी को चार्ज करते हैं. और ये मनी कितने परसेंट चार्ज होगा इस पूरे अमाउंट पर जितना आपने लिया है, बैंक से बोरो किया है, दैट डिपेंड्स ऑन द रेट. उसी को हम कहते हैं रेट. अब सिंपल इंटरेस्ट में जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, पहला आता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको SI से डिनोट किया जाता है. उसके बाद आता है प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपने पहले कितना अमाउंट पर जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को लिया है, यानी कि बोरो किया है. फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट, अब जो पिछला एग्जांपल था उसके केस में 10,000 रुपीज़ हो जाएगा. टोटल अमाउंट वो हो जाता है जो आपको पे करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट को जोड़कर. यानी कि अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा. बेसिकली A इज इक्वल्स टू P प्लस SI. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट अगर सिंपल इंटरेस्ट के पास अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर देते हैं, देन यू विल गेट दी टोटल अमाउंट. तो टोटल अमाउंट का केस में क्या था कि 10,000 हमारा अगर प्रिंसिपल अमाउंट है और सिंपल इंटरेस्ट सपोज कीजिए उस पर 500 रुपीज़ है, देन 10,500 रुपीज़ विल बी योर टोटल अमाउंट. तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. अब इसमें जो टाइम है कि आपने कितने समय के लिए उस चीज़ को लिया है, यानी कि आपने जो प्रॉपर जो अमाउंट है, उस जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 10,000 था, तो आपने 10,000 को सपोज कीजिए 6 मंथ्स के लिए लिया है, तो वो आपका टाइम हो जाएगा. अब इस टाइम को ईयर्स में ज़्यादा डिनोट किया जाता है, तो 6 मंथ्स को आप 0.5 ईयर में ऐसे लिखेंगे. बिकॉज 12 महीने का 1 साल होता है, तो आधा साल यानी कि 6 महीने 0.5 ईयर्स के रूप में आप लिख सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने % इंटरेस्ट चार्ज होगा प्रिंसिपल अमाउंट पे. सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100. प्रिंसिपल यानी कि 10,000 रुपीज़ टाइम सपोज कीजिए 6 मंथ्स के लिए, और रेट कितने रेट पर आपको इंटरेस्ट रेट जो है मिल रहा है, इंटरेस्ट आपको देना है.
और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी सिंपल इंटरेस्ट को जब आप प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। PRT/100 इज़ दी फॉर्मूला फॉर दी सिंपल इंटरेस्ट, और इसी सिंपल इंटरेस्ट को हम जो है अमाउंट में जोड़ देंगे। Now there is this question that says that calculate the simple interest if the principal amount is 2000, the time period is 1 year and the rate is 10%. Is 2000 and the time period is 1 year, यानी कि यहाँ पर साल में दिया हुआ है, अगर मंथ्स में है तो आप उसे 12 से डिवाइड करेंगे। रेट दिया हुआ है यानी कि आर आपको दे रखा है 10%। ऑल्सो कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का मैंने आपको बताया है, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस योर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो देखिए आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, जो फार्मूला है वो है PRT/100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। यहाँ पर आपको 2000 इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट, 1 आप टाइम की जगह रख देंगे और रेट पर आप 10 लिख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। देन यू विल गेट 20,000 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आपका जो आएगा, सिंपल इंटरेस्ट अभी आया है 200। अब इसको प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप ऐड कर देंगे यानी कि 2000 प्लस 200, तो आपके पास 2200 यानी कि 2200 विल बी योर अमाउंट, आपकी टोटल अमाउंट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। The question says that Rishabh takes a loan of 10,000 rupees from a bank for a period of 1 year. The rate of interest is 10% per annum. Find the interest and the amount he has to pay at the end of 1 year. तो ये आपको निकालना है। यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 10% पर annum यानी कि रेट आपको दे रखा है, पीरियड आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 10,000 रुपीज़, रेट, टाइम, तीनों ही चीज़ें आपके पास हैं। सिंपल आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है PRT/100, दैट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आप जो 2 ज़ीरोज़ हैं 100 की, इसको आप यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ के कैंसिल कर सकते हैं, एंड आंसर विल बी 1000 एज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट जो है टोटल, उसको निकालने के लिए प्रिंसिपल से आप ऐड कर देंगे, यानी कि 10,000 प्लस 1000, आंसर विल बी 11,000। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। आपसे ज़्यादातर वो ये कह सकता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पर दे दिया जाए, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ली जाए, या फिर आपको रेट पूछ लिया जाए आपसे, बाकी आपको सारी चीज़ें दी हों, तो वहाँ पर आप ट्रांसपोज कर सकते हैं और उससे आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मोहित पेज 9,000 एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ 7,000 रुपीज़, यानी कि 9,000 जो है वो टोटल अमाउंट आपको दे रखी है और 7,000 का सम था, यानी कि टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 7,000 थी और आपका टोटल अमाउंट जो है वो 9,000 है। एंड ही बोरोड फॉर 2 ईयर्स, आपसे यहाँ पर रेट पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको अमाउंट, टोटल अमाउंट दे रखी है और प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 9,000 में से 7,000 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। 2,000 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, आपको रेट निकालना है, तो PRT/100 आपको ऐसे करना है, 2,000 इक्वल्स टू PRT में P जो है वहाँ पर 7,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय R आपको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय T की जगह पर आप 2 ईयर्स को लिख सकते हैं। व्हेन यू विल सॉल्व दिस होल पार्ट, यहाँ से 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो परसेंटेज वाला जो पार्ट है वो आपका रहना चाहिए, एंड यू विल गेट द आंसर एज 14.29। Now before I begin with the next topic, there is a small announcement for all of you. That Unacademy has come up with one subscription to crack it all with 25% with GS optional plus 10% using the referral code. The discount will be there. The offer has been extended till 27th of October, so make sure that you use the code ARPITA10 to get 10% discount. Hurry up, get a subscription right ahead. Also, Unacademy Ultimate Test Series combo is there only on GS combo and Iconics combo subscriptions with optional test series along with prelims plus main test series.
worth INR 45,000, free with 1 year and above combo subscription. Offer ends on 27th of October. Unacademy has also come up with 3 months festive combo with an introductory price of with 10% discount at 28,350 rupees. Use the code ARPITA10 to get 10% discount. This offer has been extended till 27th of October 2021. Now the next basic concept that you need to remember is compound interest. The compound interest और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है. सपोज कीजिए कि आपके पास अगर आप एक बैंक में से आपने सपोज कीजिए 10,000 रुपीज़ की अमाउंट जो है उसको बोरो किया, तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो सिंपल इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 10% लगता है 10,000 रुपीज़ के ऊपर, तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 1,000 रुपीज़ आ जाएगा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट पार्ट है. हर बार ये जुड़ता रहेगा, बट ये 10,000 ही रहेगा, चाहे पहले महीने की बात हो या चाहे 10वें महीने की बात हो. अगर मान लीजिए एक साल के लिए अगर आपने बोरो किया है 10,000 रुपीज़ का पार्ट, तो आपके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो 1,000 रुपीज़ ही है. वो 1,000 रुपीज़ से ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज वो 10% पर रेट लगा हुआ है, चाहे वो पहला महीना हो चाहे वो 12वां महीना हो. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चेंज आ जाता है कि आप जो 1,000 रुपीज़ है पहले महीने 1,000 होगा, उसके बाद दूसरे महीने 10,000 प्लस 1,000, इसका जो 10% है उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ा जाएगा. तीसरे महीने जो और अमाउंट आएगी उसके ऊपर 3 बार लगेगा. तो कहने का मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो इंटरेस्ट है उस पर भी कंपाउंड होता रहेगा आपका जो पार्ट है. सो बेसिकली दिस इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन विच इंटरेस्ट जनरेटेड माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. सेम यहाँ पर जो सारा प्रोसेस है वो सेम ही है. प्रिंसिपल अमाउंट के लिए P है 1 प्लस R डिवाइडेड बाय N. यहाँ पर जो N पार्ट है ये आपका है दिस इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ द इंटरेस्ट जनरेटेड माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट. मेजॉरिटी में आपको अमाउंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इरेज करके दिखा देता हूँ. यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये CI है, CI इज इक्वल्स टू दिस पार्ट. ये वाला जो पार्ट है ये आपका है टोटल अमाउंट का पार्ट. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस P इज इक्वल्स टू योर कंपाउंड इंटरेस्ट. अब यहाँ पर जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, CI स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल इंटरेस्ट में था. A स्टैंड्स फॉर टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट, R वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और N का मतलब है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी किस लेवल पर है. यानी कि देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट के केस में कंपाउंडिंग नहीं हो रही थी, चाहे महीना पहला हो या चाहे 12वां महीना हो या 10वां महीना हो, सिंपल जो इंटरेस्ट लगेगा जो रेट है वो 10% अगर हमने मान लिया तो वो उतना ही रहेगा कांस्टेंट. वो टोटल अमाउंट जो आएगी उसके ऊपर रेट नहीं लगता रहेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट पर भी कंपाउंड होता रहता है. और T स्टैंड्स फॉर योर टाइम, वैसे ही जैसे सिंपल इंटरेस्ट में था. तो ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया, इसको आपको याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए. कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 T माइनस P है. अब इसको आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 50,000 रुपीज इज बोरोड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स. तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 50,000, रेट कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप यहाँ पर सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए. ये हो जाएगा 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस R, यानी कि रेट कितना दिया हुआ है 10%, डिवाइडेड बाय 100, और इसकी जो पावर है वो 5 हो जाएगी, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 50,000. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो यहाँ पर आप
ये 110 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, रेज़ टू पावर 5 और 50,000। इसको फर्दर सॉल्व करने पर दिस पार्ट यू विल गेट 80,525.50 माइनस 50,000। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 30,525.50, जिसमें टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है वो ये है, ये टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, यानी कि टोटल अमाउंट है ये ए। ये वाला पार्ट क्या था, प्रिंसिपल था। तो आपको याद रखना है इसमें, ये सिंपल सा आपको यहाँ पर फॉर्मूले ही याद आपको रखने हैं, बिकॉज सीसैट के अंदर और अगर हम बात करें इन कंपैरिजन विद दी वन डे एग्जाम्स तो वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। सीसैट में जो एग्जामिनर है वो आपका बेसिक्स ज़्यादा चेक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए जो कि अक्सर यूज़ होती हैं प्रॉफिट लॉस में, जैसे कि CP है, कॉस्ट प्राइस। कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो जो भी उसके ऊपर डायरेक्टली अमाउंट पेबल है दैट इज नोन एज द कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे पेन है तो उसका कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपीज़ है, अब उसका जो मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है, जो बेसिकली जो उसका मार्केट वाला जो प्राइस है जिस पर वो सेल हो रहा है वो हो सकता है वो 8 रुपीज़ हो। सो द अमाउंट एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज द सेलिंग प्राइस एंड द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इज द कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस है which has been mentioned by the shopkeeper more than the selling price to give a discount to the buyer। प्रॉफिट का मतलब देखिए ये है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसमें जो भी मार्जिन है यानी कि मुनाफा, बेसिकली फ़ायदा कितना हो रहा है, द अमाउंट गेन्ड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। और उसका उल्टा बिल्कुल जो है इन्वर्स लॉस हो जाएगा, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस सपोज कीजिए 5 रुपीज़ है और आपका सेलिंग प्राइस 4 रुपीज़ है तो आप घाटे में रहे, आप लॉस में रहे, आप 1 रुपये से लॉस में आ जाएंगे, दैट इज नोन एज योर लॉस। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर, यू कैन नोट दीज डाउन, आई विल बी गिविंग यू 5 to 10 सेकेंड्स। पहला फॉर्मूला आता है प्रॉफिट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट दे देगा। अगर इसका उल्टा हो जाता है यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ा है तो लॉस हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना होगा। लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सेलिंग प्राइस दे दी जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दे दी जाएगा, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया जाएगा, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कई बार सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज और CP जो है इक्वेशन में मांगे होते हैं। तो आपको ये सभी फॉर्मूले याद रखने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी जो ट्रिक वाला जो गेम है वो बेसिकली डिस्काउंट वाला पार्ट है, जिसमें मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अगर आप कर देंगे तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट के ऊपर मॉक टेस्ट सीरीज में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑलरेडी, और ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन आता है ये आप ऐसे देख सकते हैं एक प्रॉपर पैसेज के रूप में आएगा, जिसमें पैसेज में बताया हुआ है रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और फर्दर दूसरा या तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसी बड़े पैसेज में से वो एक प्रॉफिट और लॉस का या डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा। सो आई विल बी गिविंग यू 5 seconds, यू कैन नोट दीज फॉर्मूलाज डाउन। अब देखिए ये एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझते हैं। सपोज अ शॉपकीपर हैज़ बॉट 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, यानी कि 1 किलोग्राम जो एप्पल्स हैं वो 100 रुपीज़ के लिए शॉपकीपर ने उनको ख़रीदा है, एंड ही सोल्ड इट फॉर ₹120 पर किलोग्राम। प्रॉफिट कितना अर्न हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितना ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 120 माइनस 100, स्ट्रेट अवे आंसर आपका हो जाएगा 20। अब सपोज कीजिए जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसमें अगर परसेंटेज निकालना होता ऑफ द प्रॉफिट गेन, यानी कि बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है इट इज़ P डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ था? 20 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 20%। यहाँ पर परसेंट लगाना ना भूलें, बिकॉज ये प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा हुआ है। Now the next question is, a man buys a fan for ₹1000 and sells it at a loss of 15%। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेल्स में कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है कि कितने में उन्होंने खरीदा है उसको, लेकिन सेलिंग प्राइस आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको लॉस नहीं दिया हुआ है, ना ही प्रॉफिट दिया हुआ है, बल्कि आपको लॉस परसेंटेज दिया हुआ है।
लॉस ऑफ 15%। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कितना है आपको नहीं पता, तो आपको लॉस को कैलकुलेट करना होगा। यहां पर आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, देखिए जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो है 1000, लॉस परसेंटेज आपको 15 दिया हुआ है, एल आपको निकालना है, बिकॉज जब आपके पास लॉस आ जाएगा तो आप लॉस से फिर सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है। तो लॉस परसेंटेज की जगह आप 15 लिखिए, लॉस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज। यहां पर जब आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 जो है 15 से मल्टीप्लाई होकर लॉस आपके पास आ जाएगा 150। अब आपके पास जो घाटा हुआ है वो 150 रुपीज़ का हुआ है। आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1000 रुपीज़। अगर आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हटा देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दैट इज 1000 माइनस 150, योर सेलिंग प्राइस विल बी ₹850। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस फॉर्मूले में आपको आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर वो सिंपल इंटरेस्ट हो। इसी तरीके का एक और बेसिक क्वेश्चन है जिसमें कि मार्क्ड प्राइस पूछा हुआ है आपसे। इफ अ पेन कॉस्ट्स ₹50 आफ्टर 10% डिस्काउंट, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस। अब एक्चुअल प्राइस को कई जगह पर एक्चुअल प्राइस भी दे दी जाता है, लेकिन कई जगह पर एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस के रूप में भी दे दी जाता है। तो फॉर्मूला देखिए, मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 10, यानी कि जितना डिस्काउंट परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय 100 हम कर देंगे। 100 माइनस 10 हो जाएगा 90, डिवाइडेड बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सो हो जाएगा 9/10। जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, बेसिकली ये ऐसा है, मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 50। 0 से आप 0 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 को 500 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55.55। कई बार आपको 55.5 ही दे सकता है एग्जामिनर ऑप्शन में, ऑप्शन A B C D में, तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आप इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। Before I end this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants starting on 27th of October. So hurry and apply the code ARPITA10 to get 10% discount. Also mission All India Rank 1 batch quality enhancement and answer writing program for UPSC Mains 2021 is starting from 25th of October. So hurry, apply the code and get your preparation done.